बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वे ओ दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ दो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, प्रेम की बात है वो तो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो तो। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो करती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो
वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। गोपियां कहते हैं कि हे चांद, हमने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो दाग लगा है, हमने बेदाग चांद देखा है। और जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, नजरों में भोग समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। की बातें भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो मेरी बातें भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इस प्रकार से आज ज्ञान बजाए डुमडुमी और प्रेम बजाए ढोल। और आज क्या होता है, आज उद्धव इसी अवस्था में आज जब द्वारिका में जाते हैं, भगवान सब समझते हैं। और भगवान जैसे ही उद्धव को कहते हैं, उद्धव क्या गोपियों को ज्ञान दे दिया, तो आज उद्धव चरणों में गिरते हैं, प्रभु आज आपने मेरा भाग्य धन्य कर दिया, जो ऐसे दिव्य गोपियों से आपने मुझे मिलाया। और यहाँ पर ये लीला संपन्न होती है। आगे चल के सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान ने जब कंस का वध किया, तो कंस की पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने अपने पिता जरासंध से कहा, तो जरासंध भगवान को अपना शत्रु मानने लगा। 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की, तो भगवान से युद्ध करने चला। मथुरा पर आक्रमण किया, तो भगवान ने 17 बार आज इस जरासंध को हराया। जरासंध फिर भी नहीं माना। जब 18वीं बार युद्ध करने के लिए आ रहा था, तो भगवान आज इस मथुरा नगरी को छोड़कर समस्त मथुरा नगर वासियों को लेके द्वारिका नगरी में जाते हैं और द्वारिका नगरी में जाके बस जाते हैं। इस प्रकार से भगवान आज संतों की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आज भगवान ने एक अपना नाम और धारण किया, रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ से भगवान का एक नाम रणछोड़ पड़ा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। इन सब के लिए भगवान ने अवतार लिया है, इनकी रक्षा के लिए। तो 25 वर्ष की अवस्था में भगवान द्वारिकाधीश बने। अब आगे जाके सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित बोले कि प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का एक प्रेम विवाह हुआ है, तो वे कैसे हुआ है कृपा करके बताइए। तब कहते हैं कि राजन ध्यान से सुनो। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणिम रुचिराननम राक्षसेन विधानेन
यम इति श्रुतम। हमने सुना है कि हमारे भगवान का राक्षस विवाह हुआ है, राक्षस विधि से विवाह हुआ है, तो वह कैसे संपन्न हुआ है, कृपा करके उसको सुनाइए। तब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा सी भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचा भवन पुत्रः कन्यका चावरानना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, इनके 5 बच्चे हैं। 5 में से बेटे का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्ममाली, और एक इनकी पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। एक दिन सभा में बैठे बैठे पिता ने कहा कि भैया मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगा तो केवल द्वारिकाधीश से, क्योंकि द्वारिकाधीश का नाम तीनों लोकों में फैला हुआ है, तीनों लोकों में द्वारिकाधीश की कीर्ति विख्यात है, तो मैं अपने पुत्री का विवाह द्वारिकाधीश से संपन्न करूंगा। 4 भाई तो खुश हो गए, 5वां बड़ा भाई बिगड़ गया। रुक्मी बोला कि उस भगोड़े से, उस माखन चोर से, उससे मैं कभी भी अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। ये ना जाने भगवान से क्यों द्वेष रखता था। पिता ने कहा कि फिर क्या करें? बोले मैं इसके लिए कन्या ढूंढूंगा। अच्छा ठीक है, फिर आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी पुत्र का विवाह होना चाहिए। ठीक है पिताजी। तो अपनी बहन के लिए वर देखने जाता है। तो आज क्या होता है, जब परामर्श लिया तो बड़ा भाई बिगड़ गया। तो जाता है अपनी बहन के लिए वर देखने के लिए। अगले दिन आता है, पिताजी पिताजी विवाह की तैयारियां करो। हैं विवाह की तैयारी? ना कोई मंगनी हुई, ना कोई देखा देखी हुई, और तू कह रहा है कि विवाह की तैयारी करो। दूल्हा कौन है? बोले कि मैं अभी अपने मित्र से बात करके आया हूं, शिशुपाल, और कल वे बारात लेके आ रहा है। पिताजी जल्दी से तैयारियां करो। पिताजी बोले थोड़ा समय तो ले लेता। बोला मेरा काम ऐसे ही है, चट मंगनी पट विवाह, ज्यादा देर में करता नहीं हूं। और इधर जब रुक्मणी को पता चला कि शिशुपाल बारात लेके आ रहा है, तो रुक्मणी अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है कि भाभी मैं शिशुपाल से नहीं, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, मैं द्वारिकाधीश को प्रेम करती हूँ। भाभी ने कहा कि जब तू प्रेम करती है तो तू इतनी देर क्यों की तूने बताने में? अब फटाफट पत्र लिख और किसी ब्राह्मण के माध्यम से भेज दे, जो होगा ठीक होगा। फटाफट पत्र लिखा और पत्र में लिख के एक ब्राह्मण के हाथ में पत्र, और ब्राह्मण देव को कहा ब्राह्मण देव जल्दी से जल्दी ये पत्र द्वारिकाधीश को दे देना। ब्राह्मण रथ पे बैठे द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश को प्रणाम करके पत्र देने लगे। ब्राह्मण को